टुडे इज थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस। आज क्रिसमस के बाद का तीसरा इतवार है और थीम हमको दिया गया है बैप्टिज्म ऑफ जीसस। एट हिज बैप्टिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय ये प्रकट किया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करेंगे और सब मिलकर गीत गाएंगे। अशायरबानी की किताब से हम सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरे हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है
हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। हम शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम इंसानों के बीच में भेजा और वो हमारे समान बना और हमारे समान उसने बपतिस्मा लिया। उसके बपतिस्मा लेने से परमेश्वर हमें इस बात पर एहसास होता है कि तूने सचमुच उसे ग्रहण किया है और तूने प्रसन्नता जाहिर की है। इसलिए हम विनती करते हैं कि हम सबको ऐसी तौफीक दे कि हम सब अपने आप को तुझे समर्पित कर सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए इस समय हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा। यशायाह नबी की किताब और उसका 42वां अध्याय और पहले पद से 7 पद तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। ईश्वर जो आकाश को सजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर चलने वालों को अपना आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में बैठे हुओं को उनको काल कोठरी से निकाले। ये खुदा का कलाम है। आइए इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे और जब सुसमाचार सुना जाता है हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद से। Gospel according to Saint Matthew, 3rd chapter, beginning from 13th verse. उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये
मसीह का सुसमाचार है। अजीजों, हम एक बार फिर ऑनलाइन वर्शिप के ऊपर शुरू हुए हैं, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जब सरकार ने हमको गाइडलाइन दी है तो हम उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चलें। और जब हमें वीकेंड का कर्फ्यू दिया गया है उसको हमें पूरा पालन करना है, जिससे हम लोग अपने आप को बचा सकें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ रखें, प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि किसी भी समय कुछ हो सकता है जैसी सिचुएशन में हम लोग गुजर रहे हैं। आराधना के लिए हम लोग ऑनलाइन पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे विनती कर रहे हैं कि आप प्रार्थना में लगे रहें एक दूसरे के लिए, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज जो विषय हमको दिया गया है वो एक कंटिन्यूएशन के अंदर एक हमें बताया गया है। कंटिन्यूएशन का मतलब मैं ये कहना मांग रहा हूँ कि पहले हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और इन बिटवीन हमको इपिफनी सेलिब्रेट करते हैं और फिर यीशु मसीह के बैप्टिज़्म के बारे में हम सेलिब्रेशन करते हैं। क्रिसमस के दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और वो बालक के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ। जैसे भविष्यवाणी हमको बताई गई थी, की गई थी, उसके अनुसार उसने जन्म लिया। न्यू ईयर को फिर हमने देखा कि जैसा स्वर्गदूत ने हुक्म दिया था कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, जो कि एक उद्धारकर्ता सब संसार का बना है। और एपिफेनी का जो सेलिब्रेशन है उसमें वाइज मैन जब आकर यीशु मसीह को दंडवत करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए उस बालक को वाइज मैन ने एक्सेप्ट किया है एक राजा के रूप में। वो बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने उस छोटे बालक को एक राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर जब हम बपतिस्मे की बातचीत करते हैं तो बपतिस्मा परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक कवनेंट है, एक वाचा है, जिसमें हम परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता मजबूत करते हैं या उस रिश्ते के अंदर प्रवेश करते हैं। एवरीथिंग वॉज प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से सब कुछ बताया गया था। और इसीलिए जो बैप्टिज्म जो यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, वो भी एक जो है इस वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक बहुत मुख्य घटना है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार कर लिया कि वो पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए प्रवेश करें। बपतिस्मे को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यरदन नदी के किनारे ले गए हैं, जो आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ा है 34 अध्याय के 13 पद से। और वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, जो कि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा देता था। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आते देखा तो वो बड़ा हिचकिचा रहा था, वो बड़ा शंका में था, वो दुविधा में था कि मैं उसे बपतिस्मा दूं या नहीं दूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अभी इसको होने दे, लेट इट बी, किसको होने दे भी, क्योंकि इस तरह से जो धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। मनुष्य की वो तमाम रीति जो प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहे थे,
उसको उस यूहन्ना के द्वारा भी पूरा करवा रहे थे कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। यूहन्ना जो है इस बात को जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना इस बात को जानता था ये उद्धार करता है। यूहन्ना इस बात को जानता था कि इसको परमेश्वर ने भेजा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक साधारण मनुष्य के साथ अपने आप को रखकर और फिर उससे बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यूहन्ना जो है वो 6 महीने प्रभु यीशु मसीह से बड़ा था, और जब वो बपतिस्मे की रस्म को पूरा कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उस रस्म को पूरा करने के लिए यूहन्ना को उत्साहित किया। यहूदियों का एक रस्म हुआ करती थी जिसमें हाथ धोना और नहाना जो है वो बहुत आवश्यक हुआ करता था। हाथ धोने के लिए या पैर धोने के लिए, पैर धोना भी जो है एक बड़ा एक रस्म और एक कहना चाहिए कि एक तरह से जो है रिवाज हुआ करता था या रिचुअल होती थी जब घर के अंदर प्रवेश करते थे। और उसके लिए जो है एक गुलाम, एक स्लेव रखा जाता था ताकि जब घर में कोई भी आता था तो उसके पैर धुलवाता था। और उसका मतलब था कि जितना भी डर्ट और डस्ट उनके बॉडी पे है या पैर पर है वो सब जो है दूर की जाए, और घर में जब एंटर करेंगे तो उस घर के अंदर बड़े शुद्धता के साथ एंटर करें। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है बड़ा क्लियर है। ये कोरोना वायरस के बारे में जब बातचीत कर रहे थे तो हमें बड़ा हिदायत दी गई थी कि हम अपने शूज़ घर के अंदर जाते हैं तो उसको भी बाहर उतारें। इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि बताया गया था कि बाहर से जितने भी आप वायरस या कीटाणु लेकर आ रहे हैं वो घर के बाहर ही रहें। तो इसी तरह से जो है वो क्लेंसिंग एक रिचुअल थी जो यहूदी लोग किया करते थे, और उस समय उसका हाथ धोना और पैर धोना वो ज़रूरी हो जाता था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए ही अपॉइंट किया गया था, लोगों को तैयार कर रहा था, और वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा था, और लोगों को पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उसी राह से गुजरना ज़रूरी था जिसमें सारे मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश लेने के पहले अपने पापों को मान लें और उसकी क्षमा हासिल कर लें। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो मनुष्यता को पूरा कर रहे थे, और इसलिए इट वॉज नेसेसरी फॉर जीसस कि वो जो है सबके समान बनकर और सबको साथ जो है आइडेंटिफाई करे, खास कर पापियों के साथ आइडेंटिफाई करे और बपतिस्मा ले। और इस एक्शन से जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर तो परमेश्वर कहता है कि मैं इससे प्रसन्न हूँ, बिकॉज ही हैज ओबेड, बिकॉज ही अंडरस्टूड, बिकॉज ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इसलिए परमेश्वर ने भी कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह का जब बपतिस्मा है उससे हमें ये समझ आती है कि वो जो है हमारे समान बन गया, मनुष्यों के समान बन गया। ही बिकेम लाइक वन ऑफ अस, और ये उसकी नम्रता को दर्शाती है, वो उसकी ह्यूमिलिटी को दिखाती है। और एक ऐसा अवसर था जब परमेश्वर खुद उस समय ये गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर का अधिकार वहाँ पर हमको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आकर नहीं डिक्लेयर किया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप आकर नहीं इंट्रोड्यूस किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को नहीं बताया, बल्कि ये अधिकार जो है परमेश्वर ने डिक्लेयर किया। परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया लोगों को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जो बपतिस्मे की जो रस्म प्रभु यीशु मसीह की है इसीलिए महत्वपूर्ण है, और सारे गॉस्पेल में, चारों गॉस्पेल के अंदर इट इज़ रिकॉर्डेड, चारों गॉस्पेल के अंदर ये पाई जाती है। और इस घटना के अंदर जो है बड़े साफ ढंग से
ये देखा गया है कि ईश्वर परमेश्वर का और यीशु मसीह का रिश्ता जो है पिता और पुत्र जैसा है। बैप्टिज्म का जो इवेंट प्रभु यीशु मसीह का है उसमें 3 खास बातें जो है वो हमको दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास पहुंचे यरदन नदी के अंदर, और जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वार से बपतिस्मा ले रहे थे, हालांकि यूहन्ना वाज नॉट हैप्पी, वो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह से कहने के अनुसार उसने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा उसने दिया, यीशु मसीह जो पानी से ऊपर आए, तो वहां लिखा है कि द हेवंस वर ओपन, उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश क्यों खुल गया? इट वॉज ए सिंबल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ये निशान था कि उस बपतिस्मे के रस्म में परमेश्वर, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह और जितने लोग वहां थे उनके साथ है। द हेवंस वर क्रिएटेड बाय गॉड। जब हम पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस देखते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। और हमें ये मालूम है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का मनुष्यों के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, और उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने प्रकट किया है। यजकेल नबी के अपने पहले अध्याय के अंदर जब लिखता है, तो जब वो उसको दर्शन मिलता है, तो दर्शन के बाद, दर्शन के समय वो कहता है कि और स्वर्ग खुल गया। इसका मतलब हुआ कि देयर वाज सम डिवाइन थिंग्स गोइंग टू टेक प्लेस। उसको दर्शन मिलने जा रहा था यजकेल को। प्रेरितों काम के अंदर जब इस्तेफानुस को पथरवा किया जा रहा था, तो इस्तेफानुस वो 56वें पद में कहता है 7वें अध्याय में कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। स्वर्ग क्यों खुला? परमेश्वर वहां पर है, गॉड इज देयर। यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय भी स्वर्ग खुल गया। गॉड इज देयर, ही इज प्रेजेंस। वहां पर जो है उसकी प्रेजेंस है। पतरस भी जब दर्शन देखता है तो वो भी कहता है प्रेरितों काम के 10वें अध्याय के 21 पद में कि वो उस दर्शन के अंदर स्वर्ग को खुला हुआ देखता है और परमेश्वर उससे बातचीत करता है। परमेश्वर ने हम सबको अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया है, और हम लोग जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, खुश होता है। नाउ दूसरी बात जो उसमें लिखी गई है कि वो लिखा गया है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए डव। कबूतर की नाई जो है वो आत्मा उतरा। इन ओल्ड टेस्टमेंट द डव वॉज ए सिंबल ऑफ अराइवल ऑफ गुड न्यूज। कबूतर का आना जो है एक ऐसा था जो कि खुशखबरी लेकर आता था। नूह के समय में हम जानते हैं, देखा कि डव ब्रॉट गुड न्यूज दैट द फ्लड हैज एंडेड, कि अब जो है फ्लड जो है वो खत्म हो गया है। खुशखबरी लेकर जो है वो आता है। इट हैज कम, इट मीन्स द पीस इज देयर, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। हम देखते हैं ना, जब शांति की वार्ता की बातचीत करते हैं तो एक पक्षी जो है पत्ते की एक डाली लेकर और उड़ता हुआ दिखाई देता है, और वो इसलिए दिखाया जाता है कि वही नोआ के समय की बात है कि कबूतरी और जो डव जो है वो वापस जब लौटता है तो अपनी चोंच में पत्ते लेकर आता है कि अब फ्लड जो है वो ख़त्म हो गया है। नाउ अभी जबकि हम मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के अंदर रह रहे हैं, जो मॉडर्न एज के अंदर रह रहे हैं, उस समय जो है वो डव जो है वो हमें बतलाती है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करते हैं।
इज़ाया यशा नबी किताब उसका 11वां अध्याय उसका 2 पद कहता है कि यहोवा का आत्मा जो है वो ठहरी रहेगी। आज हमने जो 42वें अध्याय को पढ़ा यशा नबी के, तो वहाँ लिखा कि उस पर मेरा अपना आत्मा रखता हूँ, रखा है, अपना आत्मा रखा है। सो द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर है। और फाइनली वहाँ पर हम देखते हैं द वॉइस फ्रॉम हेवन स्पोक, स्वर्ग से आवाज आई। और क्या आवाज आई? यू आर माई बिलवड सन whom I love, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ और जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। उस बपतिस्मे के उस इवेंट के अंदर फाइनल बात जो है, खुदा की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेजेंस तो दिखाई दे रही थी, बट नाउ गॉड इज कम्युनिकेटिंग, और खुदा जो है वो कह रहा है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इट मीन्स वो कंफर्म हो गया है कि जीसस जो है इज द सन ऑफ गॉड। और ये जो है एक कहना चाहिए अथॉरिटी उसको दे दी गई है कि नाउ ही इज गोइंग टू कैरी आउट मिनिस्ट्री, पब्लिक मिनिस्ट्री। क्योंकि परमेश्वर की आवाज इस बात को पक्का करती है। बहुत सी बार हमने जो है परमेश्वर की आवाज के बारे में बाइबल में पढ़ा है। जैसे 1 शमूएल उसका 3 अध्याय में छोटा बालक शमूएल, उसका आवाज़ आती है जब वो परमेश्वर के संदूक के पास सोया है मंदिर के अंदर, शमूएल शमूएल। पहले तो सोचता है शायद एली ने बुलाया, लेकिन एली ने उससे कहा कि नहीं, अगर अब आवाज़ आए तो कहना कहे तेरा दास सुनता है। और जब दोबारा आवाज़ आई तो उसने कहा कहे तेरा दास सुनता है। और फिर परमेश्वर ने उसको जो आने वाला प्लान जो है बताया। नए नियम के अंदर जो है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स के अंदर प्रेरितों काम के 9 अध्याय के 4 पद के अंदर जो परमेश्वर बातचीत कहता है, शाऊल से कहता है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ही स्पीकिंग, आवाज़ आई कि तू मुझे क्यों सताता है। नाउ हम देखें कि क्या ज़रूरी था कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना। और 3 बातें हम वहाँ पर गौर करते हैं। पहली बात कि ही वॉज सन ऑफ गॉड, ये ज़रूरी था कि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन उसके साथ ही वॉज सिनलेस, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने जो है किसी भी तरह से जो है गुनाह नहीं किया था। एंड द थर्ड थिंग, देयर वाज नो नीड टू रिसीव द फॉरगिवनेस, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि गुनाहों की माफ़ी वो मांगेगा क्योंकि निष्पाप है। लेकिन जॉन जो है खुद रिफ्यूज़ कर रहा था बपतिस्मा देने के लिए, उसको पूरा किया उन्होंने कि ये रस्म है, इसको हमें पूरा करना है, उसको हमें ज़रूरी है कि हम इस राह को पूरा करें। एंड दिस शोज हिज ग्रेट ह्यूमिलिटी। एन एग्जाम्पल इज सेट इन फ्रंट ऑफ अस। परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल हम सब के सामने रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद नहीं इंट्रोड्यूस किया आकर कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, या ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के द्वार से भेजा गया हूँ, बल्कि परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। नाउ वी हैव बीन इन द सीजन, नाउ क्रिसमस सीजन, जैसा मैंने बताया, प्रोफेटिक आवाज़ हमने सुनी थी, जितनी भी प्रोफेसीज भविष्यवाणियाँ हुई थी उसको हमने सुना था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। नाउ द न्यू ईयर के अंदर हमने जो है देखा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब उद्धार करता। और द विजिट ऑफ द वाइज मैन, एपिफनी के दिन जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ही इज किंग, ही इज द किंग, वो राजा है, और उस राजा को स्वीकार किया है। और बपतिस्मा जो है वो हमें कंफर्म करता है परमेश्वर की तरफ से
कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और फिर लिखा कि तुम इसकी सुनो। वी हैव टू हियर द वॉइस ऑफ जीसस। हम में से हर एक का नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है और हमको उसकी आवाज़ को सुनना है, ताकि इस नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं और इस कोरोना के एक और वेव में, जिसको थर्ड वेव कहा जा रहा है, उसमें प्रवेश हम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रखें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना मांग रहा है। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमें आवाज़ लगाता है और हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। हमें ये सुनना है कि परमेश्वर हमारे लिए कहे कि मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और ऐसा काम हमको रखना है, क्योंकि जब हम इस नए इरा में, जो कि पेंडेमिक इरा है, जिसमें सब लोग कंफ्यूज हैं, जिसमें सब लोग जो है इनसिक्योर हैं, जिसमें सब लोग जो है इस तरह से हैं कि उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, ऐसे समय में हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, इस बात को जानते हुए और स्वीकार करते हुए कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर हम सबको कहे कि मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हम सब के बीच में। उसने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया, उसको राजाओं ने स्वीकार किया, बुद्धिमान लोगों ने उसको राजा स्वीकार किया, और बपतिस्मे के समय हमें ये पूरा विश्वास दिलाया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उससे प्रसन्न है। हमारे इस विश्वास को मजबूत कर, जिससे परमेश्वर जब हम इस कोरोना वायरस के टाइम में थर्ड वेव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर तू हम सबको सुरक्षित रख, बचाए रख, ताकि हमारा ईमान परमेश्वर तुझ में बना रहे और हम हमेशा तुझ पर भरोसा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और तेरी महिमा कर सकें, और वो मिनिस्ट्री जो कि पब्लिक मिनिस्ट्री है परमेश्वर, उसको हम पूरा कर सकें। तो हम सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब नीक्या का अकीदा पढ़ेंगे, और हम खड़े हो सकते हैं जब अपने विश्वास का हम इकरार करते हैं नीक्या का अकीदा पढ़ने से। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है, उसका और बाप के साथ एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी, वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तो ताजीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला,
हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे। आइए हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपने खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर इस समय गीत गाएंगे, और जिस समय हम गीत गाते हैं उस दौरान हम अपना ऑफरिंग्स भी कलेक्ट करेंगे। और जब कभी भी हम अपने चर्च में आते हैं, हम इस ऑफरिंग्स को जमा कर सकते हैं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता
मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर। छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। जैसा कि अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है और हमको गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ है, तो हम अपनी इबादत को ऑनलाइन ही कर रहे हैं। वीकेंड में कर्फ्यू का माहौल है, इसलिए हम में से कोई भी बाहर ना निकलें, बल्कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम फॉलो करें जैसा हमको बताया जाता है। लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि परमेश्वर हम सब पर रहम करे और हमको सब बीमारी से बचा कर रखे। जैसा मैंने पिछले संडे भी अनाउंस किया था कि पास्टेट कमेटी के डिसीजन के अनुसार फ्लोर रिपेयर का कार्य शुरू होने जा रहा है, और आप सबको मैं बताना मांगता हूं कि लास्ट वीक में हमने उसको शुरू कर दिया है, एंड वी होप कि समय पर वो पूरा हो जाएगा। डायसिस इस समय जो है अपने 75वीं वर्ष को सेलिब्रेट करने जा रही है। डायसिस, जो कि डायसिस ऑफ दिल्ली कहलाती है, वो 21 अप्रैल 1945 को एग्जिस्टेंस में आई थी। उसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली डायसिस के नाम से, और दिल्ली डायसिस के नाम से जब शुरुआत हुई थी तो हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं इस साल 21 अप्रैल को। उसके संदर्भ में हम लोग एक ब्रोशर निकाल रहे हैं, जैसा कि हम ब्रोशर अपना निकालते थे जब हम हमारे गेट टुगेदर के दिनों में निकाला करते थे। लेकिन इस बार हम जो ब्रोशर निकाल रहे हैं वो हमारे 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में इस ब्रोशर को निकाल रहे हैं, और सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग ज़रूर उसके अंदर हिस्सेदारी लें। उसके टैरिफ इस तरह से हैं। फुल जो पेज है आपका फ्रंट इनसाइड, वो 2,50,000 का है। बैक कवर इनसाइड भी 2,50,000 का है। जो फ्रंट इनसाइड है वो भी 2,50,000 का है। और एक फुल सेंटर स्प्रेड है जो कि 4 साइड होंगे, 4 पेजेस होंगे, वो 3 लाख का है। उसके अलावा फुल पेज जिसमें 2 साइड्स हमको दी जाएगी, 2 पेज हमको दिए जाएंगे, उसमें 2 साइड्स होगी, वो 60,000 का हमें दिया गया है। सभी चर्चेस से रिक्वेस्ट की गई है कि अपने चर्च का फ़ोटो, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ और अपने चर्च के इतिहास के बारे में कुछ बताएं, ताकि जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो यह हमें पता चल सके इस ब्रोशर के अंदर कि हमारे चर्च की शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो मेहरबानी से सभी चर्च से रिक्वेस्ट की गई है, तो हमारा सेंट थॉमस चर्च से भी रिक्वेस्ट है और उसको हमें फुलफिल करना है। फुल पेज जो हमको दिया गया है वो 35,000 का है। और जो फैमिली पेज है जिसके अंदर आप मेमोरियल्स हैं, थैंक्स गिविंग्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, आप उसको दे सकते हैं, वो 10,000 का है। मेहरबानी से हम सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि खुदा ने हम सब को बचाया है पिछले 2 साल से, और इस नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो थैंक्स गिविंग के नाम से अपने परिवार की तरफ से हम 10,000 का पेज कर सकते हैं। फिर फैमिली मैसेजेस हैं जो कि
हाफ पेज का होगा जो कि 5000 का है, और 2 फैमिली मिलकर अगर करेंगे तो वो 10,000 का पेज होगा। इसी तरह से फैमिली ग्रीटिंग्स है जो कि क्वार्टर पेज की होगी, और उसमें 2,500 रुपये का उसमें टैरिफ दिया गया है। उसमें भी जब 4 परिवार मिलेंगे एक साथ तो वो 10,000 का एक पेज बन सकता है, लेकिन जो है क्वार्टर पेज है वो आपका 2,500 रुपये का, जिसको हमें करना है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर अपना योगदान दें, ताकि जो कुछ भी हम डायसिस के लिए कर रहे हैं, डायसिस ने हमारे लिए किया है, हमारे बाप दादाओं को संभाला है, और हम इस चर्च में इबादत कर रहे हैं, डायसिस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पर जो है उस योगदान को देकर परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, मेहरबानी से ख्याल रखिए इस ब्रोशर के बारे में जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री होगी, एक्टिविटीज़ होगी, चर्च की डिटेल्स होगी, और वो जो है सभी इसके अंदर रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। आप अपनी टेस्टमनी भी शेयर कर सकते हैं। 10,000 रुपये का एक पेज होगा। आप एक पेज पर आप में से बहुत से लोग परमेश्वर के द्वार से बचाए गए हैं और आप चाहते हैं कि उसके लिए टेस्टमनी दी जाए, तो आप उस टेस्टमनी को लिख कर दे सकते हैं 10,000 के लिए, और परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। हम सभी बीमारों को याद करते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले दिनों में अपनी शादी की सालगिरह और जन्मदिन मनाया है। एक शादी की पुकार है। मैं सेंट थॉमस चर्च मंदिर मार्ग की विनीता कैम्बल, जो कि मिस्टर डैनियल कैम्बल की पुत्री हैं और कुंवारी हैं, और रवीश दहिया जो पुत्र हैं स्वर्गीय मिस्टर बलवंत राय के, और CNI चर्च फिरोजपुर कैंट के मेंबर हैं और कुंवारे हैं। उन दोनों के विवाह का मैं आप लोगों को सूचना देता हूं। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा कारण मालूम हो जिससे इन दोनों का विवाह में बंधना उचित नहीं है, तो आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। ये विवाह की अंतिम सूचना और तीसरी सूचना आप लोगों के लिए है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने हम सबको संभाला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ रहा है। तूने हम सब पर रहम किया है, और हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर कि तेरे रहम में रहकर हम अपने दिनों को बसर कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि हमारे सेंट थॉमस चर्च के साथ अटैच हैं। उस सेंट थॉमस चर्च की उस कलीसिया के अंदर, परमेश्वर परिवार के अंदर जब हम सब लोग सम्मिलित किए गए हैं, हमारी विनती है परमेश्वर कि हम में से हर एक को आशीष दे, ताकि परमेश्वर हम तंदुरुस्त रह सकें और तंदुरुस्ती के हालात में हम अपने दिनों को बसर कर सकें। हम जानते हैं परमेश्वर के ये रहम तेरे ही तरफ से होता है, और जब तू हम पर रहम करता है परमेश्वर, तो हम आशीषों के भागीदार होते हैं। हम अपने बीमारों को याद करते हैं, खास करके नताशा वाज के लिए परमेश्वर कि तू अपना अनुग्रह का हाथ उससे बढ़ाए रख और उसको संपूर्ण चंगाई दे। जबकि पिछले दिनों में परमेश्वर तूने उसको चंगाई दी है, पहले से बेहतर किया है। हमारी विनती है कि उसको संपूर्ण चंगाई प्राप्त की जाए। इसी तरह से परमेश्वर हम शिमोन के लिए दुआ करते हैं, उस पर रहम कर, उसे समझ और बुद्धि दे, ताकि वो सही राह पर चल सके और अपने परिवार के अंदर रह सके, और परमेश्वर संपूर्ण रूप से उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सके। मिसेस मार्गरेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा, ताकि वो भी संपूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करें, हम सब तेरी स्तुति कर सकें। हम दुआ करते हैं खुदावन मिस्टर बेंजामिन पॉल के लिए और मिस्टर एरिक पॉल के लिए, जिनकी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप सामर्थ का हाथ बढ़ाइए, उन दोनों पर रहम कीजिए और उनको चंगाई दीजिए, जिससे परमेश्वर वो जल्द से जल्द चंगाई को हासिल कर सकें, तंदुरुस्ती को हासिल कर सकें और फिर आकर आपकी महिमा कर सकें, ताकि परमेश्वर हम सब जो आप पर विश्वास रखते हैं, विश्वास में मजबूती ला सकें। हमारी विनती है उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर इन दिनों के अंदर शादी की सालगिरह मनाई है, परमेश्वर जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, उनको आशीष दे, ताकि ये नया साल जो उनके जीवन में जोड़ा गया है वो व्यर्थ न जाए, परंतु परमेश्वर आशीषों के साथ वो इस नए साल के अंदर बढ़ते जाएं और परमेश्वर हर जगह पर तेरी महिमा कर सके। हमारी विनती है परमेश्वर कि तू अपना अनुग्रह उन सब पर उंडेल। हम विनती करते हैं परमेश्वर इन दोनों जवानों के लिए, विनीता के लिए और रविश के लिए, जो अपनी विवाह की तैयारी में लगे हैं, उन्हें भी परमेश्वर तू तैयार कर, सारी रुकावटों को दूर कर, जिससे वो जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा कर कर तेरी महिमा कर सके। हमारी विनती है परमेश्वर ये सब कुछ तू अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कर, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।